लेकिन एक चीज प्रभु ने उसे बोला, अपने चप्पल उतार दे। ये चप्पल कंट्रोवर्सी भी बड़ा खतरनाक कंट्रोवर्सी। कई लोगों का मेरे से क्वेश्चन रहता है, पास्टर चप्पल चाहिए नहीं पहनना चाहिए। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। एंशिएंट नियर ईस्ट में, देखिए हर चीज कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। थियोलॉजियंस एंशिएंट नियर ईस्ट में बताते हैं चप्पल उतारने का मतलब क्या है। 3 मतलब है चप्पल उतारने का। पहला, सरेंडर ऑफ ओनरशिप। सेकंड, रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी। थर्ड, कवेनेंट ह्यूमिलिटी। ये उन लोगों के लिए जो लिखते हैं। हालेलुया, आमीन। तो पहला है, आप कह रहे हैं कि जब आप चप्पल उतारते हैं, आप किसी से मिलते हैं, और ये प्रभु के बारे में मैं नहीं बोल रहा, आप नॉर्मल भी किसी से मिलने जाओ, जब आप अपना चप्पल उतारते हो तो आप उसके सामने पता है क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि मैं अपने आप को पूरी तरह तुम्हारे सामने क्या कर देता हूं, सरेंडर करता हूं। आज से आपका हक है मेरे ऊपर, आप मेरे क्या बन गए? मालिक बन गए। दूसरा, रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब मैं आपका अधिकार मानता हूं, मैं आपका अधिकार मानता हूं। तीसरा, हम कह रहे हैं नम्र होकर उस व्यक्ति के वाचा के साथ हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर के लिए हम जुड़ रहे हैं। तो चप्पल उतारने का मतलब, जब प्रभु ने कहा अपने चप्पल उतार दे, तो मूसा को समझ आ गया था इसका मतलब क्या है। मूसा को समझ आ गया था कि आज से मेरा मालिकाना कौन है? ये वाला व्यक्ति है। अभी तक नाम नहीं पता, फिर कौन है? मेरे ऊपर अधिकार किसका है? इस व्यक्ति का है। और मैं नम्र होकर इसके साथ क्या करने जा रहा हूं? मैं वाचा करने जा रहा हूं। पवित्रता मिट्टी में नहीं थी, पवित्रता उपस्थिति में थी। मैं फिर से समझा देता हूं, पवित्रता मिट्टी में नहीं थी, पवित्रता उपस्थिति में थी। हालेलुया। आप उपस्थिति को ऑनर करना ज्यादा जरूरी है, मिट्टी को नहीं। ये थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ये समझने के लिए, है ना। हम जगह को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उपस्थिति को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये चर्च है, राइट। अब आप चप्पल उतार के आ गए, लेकिन बगल वाले के साथ खुसफुस कर रहे। बढ़िया है चप्पल पहन के आना अगली बार, कम से कम खुसफुस करने की जगह ये टाइल के ठंडे पैर, आर्थराइटिस तो नहीं होगा? क्योंकि खुसफुस करने के बाद चंगाई तो तुम्हें मिलने से रही। तुमने चप्पल उतार दी, लेकिन चर्च में आके प्रभु भोज के दिन उसको देखकर मुंह फैला लिया। ये इधर की बात नहीं कर रहा मैं, इधर ऐसा कोई नहीं है, सब बड़े जबरदस्त लोग हैं। लेकिन कई कई जगह ऐसा होता है। समझिए, जगह की प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता किसकी है आपको बताएं? उपस्थिति की। चलो मैं एक एग्जाम्पल और आपको देता हूं। मुझे वो चिप्स का पैकेट जरा देना, मैं दिखाता हूं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, आप तो जबरदस्त लोग हो। कई लोग चर्च में आते ऐसे पैकेट्स ले आते अपने बच्चों के लिए, क्रैक्स। अब लोग क्या करते हैं, इसे अपने बच्चों को खिला देते हैं। मुझे दिक्कत भी नहीं है, आपके बच्चे खिलाना चाहिए, छोटे बच्चों को केयर करना बहुत जरूरी है। अब वैसे तो बड़ी चप्पल उतार के आए थे, लेकिन जाते वक्त ये वहीं छोड़कर यहां पे लोग हैं जो डायपर छोड़ के चले जाते हैं। यहां पे आप जिस अशर्स को देख रहे हो, इनमें से कुछ बहनें हैं। यहां पे लोग हैं जो टॉयलेट में अंदर घुसते हैं, बाहर निकलने से पहले भूल जाते हैं कि पानी भी डालना है। मैंने वहां पे लिखने वाला था, तुम्हारी अम्मा और अब्बू नहीं आ रहे साफ करने के लिए, वापस जाकर थोड़ा फ्लश भी दबा दिया करो। ये जो अशर्स बैठे हुए जो सेवा कर रहे हैं, ये मुझसे कोई पैसे नहीं ले रहे और इस कलीसिया से 50 पैसे नहीं दे रहे। इनफैक्ट बोने के नाम पे आप में से कई ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर बो रहे हैं, लेकिन वो तब भी जाकर क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि उन्हें पता है आमीन, जमीन का वैल्यू नहीं, उपस्थिति का वैल्यू है। और कई चर्चों में आज यही होता है। कई लोग यही स्ट्रगल करते कि बगल में डाल दिया, जो हो कोई साफ कर लेगा, कप डाल दिया,
समझिए, जगह से महत्व है उपस्थिति का। जब आप उपस्थिति का महत्व देंगे, उपस्थिति आपको महत्व देगा। अगर आप उपस्थिति को महत्व नहीं देंगे, उपस्थिति आपको जिंदगी में महत्व नहीं देगा। आपके बाइबल अगर मिट्टी से बने हुए हैं, मतलब मिट्टी से बने हुए का मतलब किसी किसी के घर में जाओ तो बाइबल के ऊपर से कई लोगों के बाइबल अभी उठने वाले, फिर से कहता हूं, कई लोगों के बाइबल अभी उठने वाले। पूछो पास्टर कब? अगले महीने 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, गुड फ्राइडे, कई के बाइबल निकलेंगे। कई लोगों को 5 तारीख को अचानक याद आएगा, बाप रे मेरा परमेश्वर जिंदा हो गया, चलो 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 आज जाएंगे हम। बाकी पूरे साल इन्हें याद नहीं रहता। हालेलुया, वो सिर्फ उस दिन नहीं, वो पिछले 2000 साल से जिंदा है। कितनों को समझ आया? चप्पल पे इतनी कंट्रोवर्सी देखिए। मैं नहीं पहनता। मैं जब झारखंड गया तो मुझे चप्पल पसंद नहीं है, मैं स्लिप करता हूं या मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, या आप बोल सकते कि मैं कंफर्टेबल नहीं था तो मैंने हटा दिया। तो कईयों ने लिखा, अरे असली पादरी ऐसा होता है, चप्पल छोड़ के गया। दूसरे वाले चप्पल पहन के गए। अरे भैया मैं क्या बोलूं आपको? अरे आप कठिनाई में हो, कपड़े पहने हैं, आपने जूते पहने हैं, खुदा तब भी आपके साथ है। उपस्थिति का आदर और सम्मान करना शुरू करो। हालेलुया। ये फालतू की चीजों में कहां फंसे पड़ गए हो आप? हर जगह का एक कल्चर है। हम नॉर्थ इंडिया में इधर का एक कल्चर है, हम वेस्ट में जाएंगे वहां का एक कल्चर है, हम साउथ में जाएंगे वहां का एक कल्चर है। हर जगह पे हमने इतना दिक्कत कर दिया। कई बोलते हैं व्हाइट पहनो तो ही स्वर्ग जाओगे। मेरा रंग ही काला है तो मैं स्वर्ग ही नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो पता नहीं, मेरा तो पक्का है, 100% जाऊंगा मैं। तुम अपनी थियोलॉजी बना रहे हो और अपना ही टंटा लगाए बैठे हो। कहीं इस चक्कर में पता चले फाटक तक ना पहुंच पाओ। हटाओ ये बकवास चीजें और असलियत में आओ। तेरे बंद कमरे के अंदर दिखने वाली तेरी धार्मिकता, उससे प्रसन्न होता है मेरा परमेश्वर। वो नहीं जो रंगों में और जूतों में दिखा कर रखा हुआ है। एक आध दो चीजें हमें क्या मिल गई, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लिया, उसका मतलब नहीं समझना। मूसा ने कहा, मूसा को कहा चप्पल उतार दे, ये पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि मेरी उपस्थिति है। ये सिर्फ मूसा ने नहीं किया। यहोशुआ की किताब 5वें अध्याय 13वें वाक्य में आज सुबह मैंने कहा, जब प्रभु हालेलुया जैसे मूसा से मिलने के लिए यहोवा आया, वैसे ही कौन मिलने आया पता? जोशुआ से मिलने के लिए भी एक मनुष्य आया। दुनिया बोलती है वो कौन है? वो स्वर्गदूत है। आज मैंने लोगों को कहा वो स्वर्गदूत नहीं था। बाइबल कहती है जब वो आया उसने इस प्रकार से कहा, मैं तुझे बताता हूं मैं कौन है, मैं प्रभु हूं। उसने कहा जल्दी से अपने चप्पलों को उतार। मूसा तो जोशुआ तुरंत चप्पल हटाया, तुरंत दंडवत हो गया। बाइबल कहती है स्वर्गदूतों के सामने दंडवत और स्वर्गदूतों के सामने उनकी आराधना नहीं होती। कहने का मतलब अगर 3रे अध्याय निर्गमन में अगर यहोवा उतरा तो जोशुआ 5वें अध्याय में उतरने वाला यहोवा का इकलौता पुत्र जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह था जो उतर गया उस दिन। उपस्थिति का ऑनर, उपस्थिति का ऑनर। वो उपस्थिति आपके घर में हो सकता है, वो उपस्थिति आपका घर बन सकता है। जब एक पति पत्नी को माफ किया, पति पत्नी लड़ते नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं लड़ते? कुछ गाली गलौज क्यों नहीं बकते? क्योंकि उन्हें पता है उनका घर प्रभु का घर है। किसी घरों में आप जाओगे, उन घरों में आपको बिल्कुल फालतू बातें नहीं मिलेंगी। आपको पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसका घर है। तो आप क्या करोगे? हर दिन चप्पल उतार कर ही घूमोगे घर में? नहीं चर्च, गॉड इज सीइंग आवर सीक्रेट लाइफ्स।
वो देखता है हमारा लाइफ कैसा है। अब इसका ये मतलब नहीं है जो चप्पल उतारते हैं वो अब सबसे चप्पल पहन के घूमे, नहीं। मेरा पर्पस बिल्कुल वो नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि आप समझे उपस्थिति का महत्व क्या है। परमेश्वर ने कहा जो उतारना है वो उतार कर आओ, हालेलुया। जो हटाना है वो हटा कर आ, क्योंकि आज से मालिकाना का हक मेरा होगा तेरे ऊपर। प्रभु आज आपको और मुझे क्या कह रहा है, जो उतारना है उतार कर आ, और जो हटाना है उसे हटा कर आ, क्योंकि आज की रात से मालिकाना का हक मेरा होने जा रहा है तेरे ऊपर। What you need to remove, you remove. What you need to take off, you take off. Because I am going to have 100% authority over your life. मेरा हक होने जा रहा है तेरे जीवन के ऊपर। उसने चप्पल उतारा, उसने परमेश्वर से बात किया, और फिर सारी बात करने के बाद आपको पता उसने क्या किया? उसने परमेश्वर से बोला जब मैं जाऊंगा तो लोग मुझसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। मैंने सोचा मैं आपको सब कुछ ही आज बता दूं ताकि आपको कहीं और से कुछ मिले ही ना। इतना खाना दे दूं कि आप घर जाकर खुद ही बैठ जाओ ढूंढने में। मैं भी बैठ गया ढूंढने में, इतना ढूंढ निकाला। प्रभु ने उससे पूछा नाम जानना चाहता है? उन्होंने बोला रेडी है। प्रभु ने कहा मेरा नाम है आई एम दैट आई एम, आई एम दैट आई एम। उसका वर्ड एहे अशर एहे, आई एम दैट आई एम। अब याद रखिए, आप में से कितने लोग स्कूल गए? ओके, आपने जिंदगी में कभी नाउन और वर्ब पढ़ा है? नाउन और वर्ब पढ़ा है? नाउन का मतलब होता है एक चीज, वो चीज आप देख सकते हो, वो चीज का नाम है, वो एक चीज है, राइट? पर्टिकुलर थिंग पढ़ा है किसी ने? आपको समझ आया? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। नाउन है ना, कितना मुश्किल है अब आपको सिखाना, है ना? नाउन है ना, आपका नाम एक नाउन है, आप एक नाउन हो, एक अस्तित्व है, एक चीज है नाउन। लेकिन जब प्रभु नाम बता रहा था तो प्रभु नाउन नहीं बोल रहा था। प्रभु क्या दे रहा था आपको पता है? प्रभु वर्ब बोल रहा था, वर्ब। प्रभु ये नहीं बोल रहा था कि मैं कौन हूं, प्रभु ये बोल रहा था मैं क्या कर सकता हूं। मुझे पता है ये डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है ये समझना। मेरे को खुद इतना टाइम लग गया था। अगर आपको जल्दी समझ आ रहा है इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है। फिर से कोशिश करते हैं। प्रभु ये नहीं बता रहा था कि मैं कौन हूं, प्रभु ये बता रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं। आज प्रभु आपको ये नहीं बता रहा वो कौन है, प्रभु आज आपको ये कह रहा है सुन मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि आज आप यहाँ पे कुछ चीजों को लेकर आए हैं जो असंभव है, तो खुदा ये नहीं बता रहा वो कौन है, पर खुदा ये आपको बता रहा है कि वो क्या तेरे लिए कर सकता है। तो इसी के लिए जब हमने गाया हुए राफा एलोहीम शदाई रे अदोनाई स्वागत है यहाँ। कितने लोगों को समझ आया? कितने लोगों को समझ आया? ओके, फिर से कोशिश कर। प्रभु ये नहीं बता रहा प्रभु कौन है, प्रभु ये बता रहा है कि वो क्या कर सकता है। नाम याहुवे, ये कोर नेम है। याहुवे मैं हूं सो हूं, ये एक वर्ब है। कौन है याहुवे? याहुवे राफा। पहला प्रभु कौन है? राफा। कहने का मतलब चंगाई देने वाला परमेश्वर। वो क्या कर सकता है? तेरे रोगों को आज क्या कर सकता है? चंगा कर सकता है, राइट? याहुवे। तो आप कह रहे राफा, फिर आप कह रहे एलोहीम। एलोहीम, एलोहीम का मतलब क्या है? कुछ नहीं में से बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर। तो आपके पास एक असंभव विषय, खुदा कहता है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। कुछ नहीं में से बहुत कुछ करने वाला परमेश्वर याहुवे। कौन है याहुवे? राफा। कौन है याहुवे? एलोहीम। और कौन है? शदाई रे। कौन है?
आपके पास घटी है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाना नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, खुदा कहता है वो सब कुछ पूरा करने वाला, तेरे हाथों को आशीषित करने वाला, तेरी जरूरतों को पूरा करने वाला। तो कोई आपसे पूछे आपका परमेश्वर कौन है, उसे बोला समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन बताता हूं वो तेरे लिए कर क्या सकता है। याहुवे, एलोहीम, रुक जाओ। प्रभु कहता है वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है? बोलिए आडोनाई, जोर से बोलिए आडोनाई। वो कहता मैं एक हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक हूँ। कोई तो बोलिए मैं एक हूँ। खुदा कहता मेरे दो स्वभाव नहीं है, मैं एक हूँ। मेरे दो कैरेक्टर नहीं है, मैं एक हूँ। मैं जो बोल दूं वो होगा, मैं जो कह दूं वो होगा, मैंने जो कह डाला वो होगा। किसी को समझ आया कौन है परमेश्वर? नहीं पता मुझे परमेश्वर कौन है, मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन है। मैंने नहीं देखा यहोवा को, मैं नहीं जानता परमेश्वर कौन है, लेकिन मैं ये जानता हूं वो क्या कर सकता है। मैं जानता हूं वो कौन कर सकता है। याहुवे, कौन है वो? और कौन है? और कौन? और कौन? और स्वागत है यहाँ। अब आप सोचेंगे पास्टर आपने मिस कर दिया, आपने आडोनाई बता दिया, आपने राफा बता दिया, आपने ईरे बता दिया, पर आपने शदाय नहीं बताया, क्योंकि बढ़िया वाला आखिरी के लिए लगते हैं। शदाय तेरे मांगने से ज्यादा, तेरे सोचने से बढ़कर, तू जो आज यहां सोच कर आया है उससे बेहतर रखने वाला, उससे बड़ा रखने वाला, उससे माइटी करने वाला, उससे आशीषित करने वाला। तो आप आए होंगे एक लिस्ट लेकर कि ये मेरा विषय है, और खुदा कहता है स्वर्गदूत को जो उसने लिखा तो और उसको बढ़ा कर दे दे, उसके मांगने और सोचने से बढ़कर। तो मुझे नहीं पता परमेश्वर कौन है, पर मैं ये जानता हूं वो क्या कर सकता है। कितने लोगों को समझ आ गया? और मैंने तो सिर्फ 5 नाम समझाए हैं, उसके तो 100 से अधिक नाम हैं। अभी तो ईलोई नहीं समझाया, अभी तो यीशु का नाम नहीं समझाया, अभी तो इतने नाम बाकी रह गए हैं। जिस दिन सारे नाम जान जाओगे उस दिन खुदा क्या कर सकता है ये भी जान जाओगे। समझ आ रहा है तो आमीन बोलिए चर्च। थोड़ा सा और सीखोगे तो फिर बैठ जाओ। कोई तो बोलो थैंक यू पास्टर। आप तो बोलोगे नहीं, मैंने बुलवा लिया, क्योंकि इतने साल खुदा को जानते थे और आपको ये नहीं पता था। हालेलुया, सही बोला ना। I don't know who God is, I doesn't know, मुझे नहीं पता। वो मेरा एक रील है जो I think 20 मिलियन 30 मिलियन गया, जहाँ पे मैंने कहा देखो क्या यहाँ पे कोई मूर्ति है ना, और भयंकर अलग अलग रिलीजन के लोगों ने उसे उठाकर डाला हुआ है। मेरे हिसाब से वो 200 मिलियन 300 मिलियन रीच उसका गया होगा। हालेलुया। सच में मैं नहीं जानता यहोवा दिखने में कैसे है, लंबे बाल है या ना है, मैं नहीं जानता। यस, मैं इतना जरूर जानता हूं उसका मनुष्य रूप प्रभु यीशु मसीह दिखने में थोड़ा बहुत कैसा दिखता है। मैं बाइबल से थोड़ा बहुत, मखमली बाल है मैं जानता हूं, ज्वालामुखी जैसे आंखें मैं जानता हूं। हालेलुया, क्योंकि बाइबल मुझे बताती है। हालेलुया। लेकिन पिता जिसने अपने असली नाम को प्रकट किया, वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं दिखने में कैसा, मैं कौन हूं, मैं पर तुम्हें बता सकता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। हालेलुया। और यही तो हुआ अगले मूसा के 10 प्रलय में, प्रभु ने दिखा दिया वो क्या क्या कर सकता है।
मन्ना को देते हुए उसने बता दिया वो क्या कर सकता है। हालेलुया। 40 साल उनको बचा के रखा, प्रभु ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। लाल समुंदर पार कर कर दिखा दिया वो क्या कर सकता है। पानी को लाल कर दिया, दिखा दिया वो क्या कर सकता है। सूरज को अंधकार में बदल दिया, वो कर दिखा दिया वो क्या कर सकता है। द पावरफुल गॉड।